जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना अर्थात भगवान शिव का महीना चल रहा है। हम सभी इन दिनों भगवान शिव की पूर्ण मन से भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, किंतु कहते हैं कि हमें जिसको भी रिझाना हो पहले हमें उनके इष्ट को रिझा लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि हम हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि हम श्री राम को प्रसन्न करते हैं तो शिव जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव स्वयं दिन रात अपने इष्ट देव श्री राम का ही ध्यान किया करते हैं। तो आइए इस सावन हम भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करेंगे आराध्य देव श्री राम की। और यही कारण है कि बहुत से लोग सावन के महीने में रामायण का पाठ बिठाते हैं, अर्थात पूरे महीने में रामायण को संपूर्ण पाठ करते हैं। तो इसी कड़ी में हम भी आज पूरे महीने में रामायण का पाठ करेंगे। तो प्यारे भक्तों, मेरे साथ बने रहिए प्रतिदिन एक एक अध्याय का पाठ का श्रवण सुनने के लिए, और हम पूरे सावन के महीने में इस रामायण को संपूर्ण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं रामायण का पाठ। यहाँ में वैसे तो कहते हैं कि हमें किसी भी रामायण को हम पढ़ ले सकते हैं, किंतु सावन के महीने में मैंने स्पेशली राधे श्याम रामायण का पाठ हम आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये रामायण हिंदी में लिखी हुई है, जिसको समझना बहुत ही सरल होता है। तो चलिए भगवान शिव की भक्ति के लिए शुरू करते हैं रामायण का पाठ। प्यारे भक्तों, सबसे पहले हम गणेश वंदना करते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जब तक गणेश जी की कृपा न हो उस कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धर त्रिपुर हर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश, जय 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 भारत भारती, जय जय भारत देश। जय श्री राम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर गणेश वंदना, गुरु वंदना और अपने देश की वंदना की है। आइए अब आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। श्री राम रस के रसिक वर श्री रामदास निभाएंगे, कर कृपा अपने दास पर सब गुरु गुप्त प्रकट सुलझाएंगे। श्रद्धेव तुलसीदास के पद मार्ग सुगम बनाएंगे, अनुवाद राधे श्याम अपना आप वे करवाएंगे। जय श्री राम। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु से जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास। अर्थात एक बार गिरजापति यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती में इस प्रकार से संवाद हुआ। उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष बाएं दिश प्रकृति विराज रही। खुली जभी जोगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। इस अर्थात वहां पर भगवान शिव योग में अपनी समाधि में लीन थे, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उनके मुख से श्री राम का नाम निकला। गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे शिव, हे भोले भंडारी, आप मुझे भगवान श्री राम की संपूर्ण कथा को कह सुनाइए।
हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी देह भस्म मेरी इस बलि का ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। अर्थात हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भागीरथ से प्रसन्न होकर उसे गंगा प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी श्री राम नाम की गंगा प्रदान करिए। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। आचमन पात्र से जिस प्रकार आनंद बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसी निर्वाण परम पद देती है। अर्थात जिस प्रकार गंगा का आचमन करने से, गंगा का पान करने से व्यक्ति को बेहद पवित्रता मिलती है, उसी प्रकार इस श्री राम कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें कि हे भगवान, मुझे श्री राम की कथा को अवश्य ही सुनाएं। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार, हृदय तंत्र का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कि हे मेरी हृदयेश्वरी, तुमने मुझसे बहुत ही सुंदर बात पूछी है। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा को पाते हैं। इस प्रकार अब भगवान शिव माता पार्वती से श्री राम की कथा कहने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। होकर अनेक है वहाँ एक निश्चय है, एक अनेक वही। पानी ओलों की भांति प्रति निर्गुण गुण वाला एक वही। यह ही तो है अघटित घटना है, आश्चर्य पूर्ण विज्ञान वही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार का बान यही। साकार कहो या निराकार, सब कुछ तो उसके घर की है। तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार ईश्वर की है। अर्थात श्री राम ही भगवान विष्णु के वो अवतार हैं, वही निर्गुण हैं, वही सगुण हैं, सब और केवल वे ही हैं। हैं सब में है एक वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। अर्थात जब भी उनके भक्तों पर भीड़ पड़ी है, तभी भगवान विष्णु ने किसी भी रूप में, चाहे नृसिंह का अवतार हो या वामन का या श्री राम का या कृष्ण का, हर अवतार उन्होंने शीघ्र ही अपने भक्तों के लिए लिया है। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। अर्थात श्री राम ने अपना अवतार केवल भक्तों के दुख हरने के लिए ही लिया है। जय विजय शाप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। अर्थात प्राचीन काल में जय और विजय को श्राप मिला था और इसी कारण वे पृथ्वी पर दशकंधर और कुंभकर्ण नाम के 2 राक्षस हुए। उन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था।
आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निःशंक हथौड़े चलते थे, पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुर सुनाशीर भी थे, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा ब्रह्मा जी ने, निष्फल है संभाषण करना, अब पृथ्वीपति के हाथों है पृथ्वी का यह सारा भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, ढूंढने उन्हें हम जाएं कहाँ। गोलोक जाएं, वैकुंठ जाएं, या सीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। व्यापक है सर्वत्र है ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। हठिया आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो, हो जाओ मेरे साथ गणे, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरो आह्वान करो। हुआ जब भी प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्रारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। गिरिजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम सब वानर बनकर जाते हैं। प्रिय तुम्हें बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। उस समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है, रहने दो कथाई प्रसंग यही, अब आगे कहाँ न जाता है। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ, कहनी है मुख्य बात इतनी, बस इसीलिए राम अवतार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं भड़भागिनी हूँ स्वामी ने
अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधि विनय यह की है तो और दया करिए, अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। बोलो श्री राम भगवान की जय। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिवजी से श्री राम के अवतार लेने का कारण पूछा और इसी के साथ उनसे यह भी आग्रह कर दिया कि हे प्रभु, मुझे अथ से लेकर अंत तक अर्थात आदि से अंत तक भगवान श्री राम की कथा चरित्र को सुनाइए। तो प्यारे भक्तों, इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। तो आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य ही बताइए। और हाँ, यदि आप मेरे साथ पूरे महीने इस राम कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।